अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, दो ख़बरें आपके साथ शेयर करनी है। एक तो शेख रशीद साहब के हवाले में से शेयर करनी है और एक इसहाक डार के हवाले से। चलें पहले हम शेख रशीद के हवाले से बात करते हैं। शेख रशीद साहब नाज़रीन, जैसा कि आपको पता ही होगा कि अपनी एक लेके गए थे केस के 100 जो काबीना है उसके हवाले से लेके गए थे कि इतनी बड़ी काबीना है, तो इसके बारे में वो कहना चाह रहे थे कि इनके ख़िलाफ़ केस किया जाए, इनको अदालत में घसीटा जाए, इनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस बनाया जाए। वही जो उनकी पुरानी जब उनकी हुकूमत थी, जब पीटीआई की हुकूमत थी, जिसका दिल चाहा जिस पे दिल चाहा इन्होंने केस कर दिया, इन्होंने पकड़ा दिया, इन्होंने बस वही समझा, वही इनके दिमाग में चीज़ चल रही थी कि जनाब अभी भी अब तरमिल्ला साहब की तरफ से अगर उनकी फेवर में एक दो केसेस के ऐसे नतीजे आ गए हैं कि जिस पे उन्होंने समझा कि जनाब अब तो हम जो मर्ज़ी चाहें हम कर सकते हैं। तो इसी सोच के साथ जनाब जो शेख रशीद साहब हैं वो ये केस लेके गए तरमिल्ला साहब की अदालत में, जिस पे उनको अच्छी खासी शटअप कॉल मिली। जी हाँ, बिल्कुल एक ठीक ठाक किस्म की उनको शटअप कॉल मिली और उनको कहा गया कि खुदा के वास्ते, तरमिल्ला साहब ने उनको कहा कि खुदा के वास्ते आप जो पार्लियामेंट है उसकी इज़्ज़त और तकरीम का एहसास करें और ये जो बातें हैं ये हमारे पास ना लेके जाएं, हर चीज़ में अदालतों को ना घसीटा जाए। उन्होंने शेख रशीद साहब को इस तरह से कहा कि हर बात में आप अदालतों को मत लेकर आएँ, कुछ चीज़ें आप खुद भी पार्लियामेंट के अंदर बैठ के सॉल्व करें, और पार्लिमानी लीडर हैं आप, और बेशक आपने इस्तीफ़े दे दिए हैं लेकिन आपके अभी इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए हैं, तो आपको पार्लियामेंट में वापस जाना चाहिए और इस केस को पार्लियामेंट में ही लड़ना चाहिए, उसको वहीं पे सेट करना चाहिए। और यहाँ तक नहीं बल्कि शेख रशीद साहब को यहाँ तक कहा गया कि अगर आप कोई दोबारा इस किस्म का कोई केस या इस किस्म की कोई बात आप लेकर आते हैं अदालत के सामने तो आपको बहुत भारी जुर्माना भी अदा करना पड़ जाएगा। नाज़रीन, जब शेख रशीद साहब को ये सारी सुन्नी बातें मिली तो उसके बाद हमें नज़र आया कि जब वो बाहर निकले तो बड़ी तेज़ी से वो अपनी गाड़ी की तरफ जाते हुए नज़र आए। हालांकि माजी में हम देखते थे कि जब भी शेख रशीद साहब अता बंदियाल साहब की अदालत में जा रहे हों, साकिब निसार साहब की अदालत में जा रहे हों, या किसी के भी हाई कोर्ट में वो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो जाते थे, तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के वो तरीके से वो चलते हुए आते थे और उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और कितनी देर तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, लोग इकट्ठे होकर उनके सवाल पूछते थे। एक अजीब ही नाज़रीन उनका एक अजीब ही दौर था, एक अजीब ही हुक्मरानी थी उस वक्त शेख रशीद साहब की। लेकिन जब हमने कल देखा तो हमें तो बहुत ही खुशी हुई कि चलें, उनका भी जो कुफर था, उनका भी जो एक गरूर का जो बुत था वो कम से कम टूटा, वो पाश और उनको भी पता चला कि कोई न्यूट्रल हुकूमत भी होती है, कि न्यूट्रल सिर्फ फौज ही नहीं होती, एक न्यूट्रल अदालतें भी होती हैं और अदालतों की तरफ से उनको वो बातें सुनने को मिली। अच्छा, दूसरी बात थी नाज़रीन इसहाक डार के हवाले से, जैसा कि आपको पता होगा कि वो इसहाक डार साहब पाकिस्तान वापस आ गए हैं और उनकी जो ज़मानत का था उनको ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया गया है। और जब वो पाकिस्तान की सरजमीन पे पहुंचे तो उस वक्त भी उन्होंने इस अज़म का इरादा किया कि वो इंशाअल्लाह ये जो बढ़ती हुई महंगाई है और ये जो डॉलर की जो ऊंची उड़ान है इसको काबू में लेकर आएंगे। और नाज़रीन उसके बाद उन्होंने कल हलफ भी उठा लिया और इसके अलावा कल उन्होंने हलफ भी उठाया और सेनेट के एक सेनेटर भी मुंतखब हुए। इस मौके पर हमने देखा कि पीटीआई की तरफ से काफ़ी ज़्यादा शोर मचाया गया, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एहतजाज बुलंद किया, जो कि उनकी पुरानी आदत है कि जब दूसरा करे तो वो फिर एहतजाज बुलंद करते हैं और जब अपने बारे में आता है तो इमरान खान साहब अभी तक यही रोना रोते हैं कि मुझे उन्होंने पहली दफ़ा तकरीर नहीं करने दी। अपनी उनको इमरान खान साहब को ये चीज़ याद रहती है। चलें, बहरहाल उन्होंने सेनेटर का अहदा भी हलफ भी उठा लिया और उन्होंने वज़ीर ख़जाना की हैसियत से हलफ भी उठा लिया। और नाज़रीन उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है और जो डॉलर है वो सहम सा गया है। वो एक शेर मुझे याद आ रहा है कि वो किस इसहाक डार की आमद है कि डॉलर कांप रहा है। वो शेर कुछ और था लेकिन मेरे जहन में इसी तरीके से आया। तो जनाब वो डॉलर तो वाकई ही काम किया और हमने देखा कि अब 2 दिन में कल से लेकर अब तक डॉलर में 8 रुपये की जो है हमारी रुपये की कदर में इजाफा हुआ है, डॉलर में कमी आई है। इंशाल्लाह नाज़रीन उम्मीद की जा सकती है कि इससे भी बहुत अच्छी बेहतरी आएगी, बहुत इंशाल्लाह पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा होगा। जब उनसे इसहाक डार से पूछा गया मुफ्ता इस्माइल के बारे में कि क्या वो आपकी रुकन हैं टीम के, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, मुफ्ता इस्माइल साहब ने पहले भी खिदमत अपनी दी हैं और आगे भी हम इनसे खिदमत लेते रहेंगे। नाज़रीन मैं यहाँ पे बात करती चलूँ कि जो मुफ्ता इस्माइल साहब ने अपने दौर में बड़ा बेहतरीन काम किया है और बड़े उन्होंने मुश्किल फ़ैसले लिए हैं, तो और उनके टाइम पे वक्त भी बहुत कड़ा था, IMF का उस वक्त कर्जा भी फाइनल नहीं हो रहा था और उसके अलावा ये जो दोस्त ममालिक है वहाँ से भी कोई आस उम्मीद नहीं थी, लेकिन उस दौर में भी
مفتہ اسماعیل نے بہترین کام کیا، جو کہ ان پہ تنقید بھی کی جاتی رہی، ان کی پارٹی کے اندر سے بھی تنقید ہوتی رہی اور عوام بھی ان پہ تنقید کرتی رہی، لیکن دیکھا جائے تو انہوں نے ایک بہت بڑی ذمہ داری کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ادا کیا ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں ہم ناظرین، اسحاق ڈار صاحب کا جو ٹائم ہے، جس ٹائم پہ یہ آئے ہیں، یہ اتنا مشکل ٹائم نہیں ہے جتنا مشکل ٹائم مفتہ اسماعیل کا تھا۔ کیوں مشکل ٹائم نہیں؟ وہ اس لیے مشکل ٹائم نہیں ہے ناظرین، آپ کے سامنے ہی ہے کہ جو IMF کی جو ڈیل ہے وہ کنفرم ہو گئی ہے، ان کی طرف سے بھی قرضہ ملنے کا ہے، بلکہ یہاں تک ہے، اب کہا جاتا ہے کہ اب وہ 4-5 مہینے تک ہمیں چھوٹ بھی مل جائے گی، جو ہمارے سیلاب زدگان کے حوالے سے ہمارے جو حالات ہیں، جو سیلاب زدگان کو جو پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اقوام متحدہ نے بھی اور امریکہ نے بھی، ان لوگوں نے بھی دنیا سے اپیل کی ہے کہ پاکستان کی مدد کی جائے۔ تو جب یہ لوگ دنیا سے اپیل کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر IMF پہ بھی اس کا اثر تو پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ ناظرین، ہمیں دوست ممالک سے قرضوں کی امداد کی بھی ملنے کی بھی امید ہے۔ تو کہا جائے، اگر دیکھا جائے تو اسحاق ڈار صاحب کا یہ ٹائم ہے، یہ اتنا کڑا، اتنا مشکل ٹائم نہیں ہے جو کہ کڑا اور مشکل ٹائم مفتہ اسماعیل کا تھا، جس میں انہوں نے کافی لوگوں سے گالیاں بھی کھائیں، اپنی حکومت سے بھی گالیاں کھائیں۔ بہرحال انہوں نے بہت اچھا کام کیا، ہمیں ان کی خدمات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک مہنگائی ہوئی تھی، بے شک پیٹرول کی قیمتیں بڑھی تھیں، لیکن یہ ان کی اپنی بس کی بات نہیں تھی، یہ مشکل فیصلے لینے تھے۔ اگر ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانا تھا تو یہ مشکل فیصلے کرنے تھے، کہ جو انہوں نے مشکل فیصلے کیے۔ چلیں ناظرین، امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اب پاکستان کی اچھے دنوں کا آغاز ہو چکا ہے، امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے اچھے دنوں کا آغاز ہو چکا ہے اور معیشت کی بہتری ہوگی اور ڈالر نیچے آئے گا اور پاکستانی جو پیسہ ہے، روپیہ ہے، اس میں بھی استحکام ہوگا۔ اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔